नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जैसे कि आप सभी लोगों को मैं लगातार आप लोगों को पब्लिक ओपिनियन के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज जो बिहार सरकार ने एक कदम उठाया है और साथ ही एक उन्होंने एक सर्वे कर के एक आंकड़ा जारी किया है कि बिहार में फलाना इतना, मैं नाम नहीं बोलूँगा, फलाना इतना, ये सारा चीज़ें जो है, तो आपको कहाँ तक लग रहा है कि ये जायज़ है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ के आज मैं जैसे आप लोगों को बता चुका हूँ कि यहाँ पे मैं एक डैम के ऊपर जो कि नियर बाय जीवदानी मंदिर यहाँ पे डैम है, तो वहाँ पे आज हम लोग उपस्थित हुए। वहीं के पब्लिक से हम जानना चाहेंगे और खास करके वो लोग बिहार से हैं। आज वो बिहार से विरार आ चुके हैं, क्यों? इसलिए कि आज बिहार में कौन-सी ऐसी सुविधाएँ नहीं है, उस चीज़ के ऊपर हम भी बात करेंगे। और आज जिस तरीके से जातीय जनगणना करवाया गया है, वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इस चीज़ को लेकर के हम आज सभी पब्लिक से भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, जैसे हमारे साथ मैं चाहूँगा कैमरामैन से रुक करेंगे और उन लोगों से मैं जानने की कोशिश करूँगा कि सर एक चीज़ आप लोग भी थोड़ा आ जाइए आगे। क्या लग रहा है कि सर जो ये जातीय जनगणना हुआ है, ये पब्लिक से जो पब्लिक है, पब्लिक को क्या फ़ायदा होने वाला है इससे? देखिए, जातीय जनगणना से पब्लिक को तो कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। हाँ, लेकिन सरकार को फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। जैसे कि नीतीश कुमार ये चीज़ भी बोले हैं जातीय जनगणना के बाद कि जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी ये मिलेगा, विकास ठीक होगा। विकास होगा, ठीक है? तो उस हिसाब से और ऊपर से जातीय जनगणना हुआ है, तो इसमें तो सीधी-सी बात आती है कि जैसे कि आप एक ही जाति पकड़ लीजिए कि फॉरवर्ड में पकड़ लीजिए ब्राह्मण, सबसे कम है, तो उसकी भागीदारी कम हो गई फिर। उसको विकास कम मिलेगा। तो ये तो मतलब ये है कि जिसकी ज़्यादा भागीदारी उसको विकास ज़्यादा मिलेगा यानी कि हमारी सरकार बनेगी, उसकी सपोर्ट मिलेगी हमारी सरकार बनेगी। उससे और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि उससे ना किसी आम जनता को फ़ायदा है, ना वो जो इस तरह से जातीय जनगणना की है, ना उससे ओबीसी को फ़ायदा है, ना एससी को, ना एसटी को और ना ही किसी फॉरवर्ड को। फॉरवर्ड को तो है ही नहीं। लेकिन वो अगर तीनों जाति जो है, उनको भी कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना की ज़रूरत नहीं, बिहार में ज़रूरत अगर है, तो आर्थिक जनगणना की ज़रूरत है। बिहार में अगर ज़रूरत है, तो बेरोज़गारों की जनगणना की ज़रूरत है और बिहार में अगर जनगणना की ज़रूरत है, तो रोज़गारों की जनगणना की ज़रूरत है, जो कि नीतीश कुमार जी नहीं किए हैं। अपना वोट बैंक बनाने के लिए वो सिर्फ़ इतना किए हैं। जी, तो वो तो बोल रहे हैं कि अभी बहुत सारे लोगों के माध्यम से सुनने को मिला कि वो तो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं बिहार में। विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है? ये बात मीडिया बोल रही है। आप बिहार के किसी भी जनता से जाकर के पूछिए, अगर इतना ही विकास पुरुष होते तो बिहार के लोग यहाँ नहीं मर रहे होते। यहाँ के लोकल ट्रेन के धक्का नहीं खाते। बिहार में काहे नहीं, किसको शौक नहीं है? आपको इच्छा नहीं होता है कि हम अपने गाँव के अगल-बगल में काम करें, हम अपने गाँव के जिला में काम करें, गाँव के नियर बाय रहें, कुछ भी फंक्शन हो तो हम अपने गाँव जा सकें। यहाँ से जा पाते हैं? नहीं जा पाते हैं। जी, तो वो तो बोलते हैं हम हर सुविधा स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर हम काम कर रहे हैं। वहाँ पे जिस तरीके से अल्कोहल भी बैन करवा दिया गया है, दारू बंद है, हर चीज़ें वहाँ पे आपको लगातार वहाँ पे सुविधा दी जा रही है। तो अब ये हमें समझ में नहीं आता कि आप लोग बिहार की सुविधा छोड़ के बिरार में कैसे आ गए? अब ये बताइए कि अल्कोहल की जहाँ तक बात है, मुंबई में अल्कोहल चालू है, महँगा भी मिलता है। बिहार से जहाँ तक हम देखे हैं कि महँगा मिलता है, ठीक है? क्या मुंबई के लोग काम-काज नहीं करते हैं, अल्कोहल पीते हैं तो? सबसे ज़्यादा काम-काज करते हैं, सबसे ज़्यादा बिज़ी रहते हैं अपने लाइफ़ में। बिहार में अल्कोहल बंद करने से क्या फ़ायदा हो गई है बिहार को? बिहार जहाँ था उससे भी नीचे आ गई है, बल्कि ऊपर नहीं बढ़ी है। ये अल्कोहल कहीं से बिहार के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। हाँ, अगर यही उनको करना होता तो बिहार में रोज़गार की व्यवस्था करते। रही मेडिकल की बात, मेडिकल में कौन-सी ऐसी सरकारी अस्पतालें हैं जहाँ पे लोग जाते हैं इलाज करवाने के लिए? बताइए हमको बिहार में कोई भी गरीब व्यक्ति भी नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद सीधी-सी बात है कि उनकी पेशेंट सीधा मौत के पास जाएँगी। ऐसा कुछ सुविधा नहीं है। आप दरभंगा में डीएमसीएच देख लीजिए, पटना का पीएमसीएच देख लीजिए, उसका जाकर के हालत देखिए। वो सिर्फ़ वो बोल रहे हैं ना, लेकिन जो ये है, वो आप किसी पब्लिक से जाकर के पूछिए। वो आपको ज़मीनी स्तर की जो बात होती है, वो आपको बताएँगे। अच्छा, तो एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा था कि जिस तरीके से बिहार में लगातार एक जातीय जनगणना से उन्होंने मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होने वाला है। जैसे आप बता ही चुके हैं कि इसमें लोगों को माने उन्होंने बोला कि जिसकी जितनी आबादी उस हिसाब से वो करवाया जाएगा। तो ऐसा नहीं लगता है कहीं न कहीं जो बिहार की जो जनसंख्या है, उनको एक बहुत बड़े दंगे की तरफ यहाँ पे जो सरकार है वो कहीं न कहीं प्रमोट कर रही है एक तरीके से? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। इसमें गवर्नमेंट की सिर्फ़ ये चाल है कि पहले तो उनकी सत्ता आएगी, पहली चीज़।
दूसरी, इसमें क्या होगा, विद्रोह होगा, लोग आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे। और राजनीति का सबसे बड़ा पहलू यही है कि आपको वो जब शुरू में राजे महाराजा के जो राज रहते थे, तो शुरू से ही है कि फूट डालो और राज करो। जब तक फूट डालेंगे नहीं, राज कर नहीं सकते। और दूसरी चीज़ कि अभी जो कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी पटना में, जितने भी विपक्षी दल बीजेपी को छोड़ के जितने भी हाँ, इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई थी, उसमें कैसा है कि सिर्फ वो बीजेपी, हम बीजेपी के बारे में, सपोर्ट के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है, वैसे तो हम बीजेपी सपोर्टर हैं, लेकिन वो बीजेपी से डरने के कारण ऐसा कुछ हुआ है। अभी देखिए, दारूबंदी पहले क्यों नहीं किए? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पहले नोटबंदी किए, तो ये अपना दारूबंदी कर दिए कि मेरा कहीं न कहीं नाम आ जाए। अभी वो जातीय जनगणना कर दिए हैं। क्यों? कि जातीय जनगणना के कारण हमारा, और ऊपर से माँग भी किए हैं प्रधानमंत्री जी से कि पूरे देश में होना चाहिए। ताकि ये स्टार्ट हम किए हैं, पूरे देश में अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, हमारी सरकार बन जाएगी, बीजेपी हार जाएगी। ये तो सब लोग जानते हैं कि बीजेपी हारने वाली है नहीं, ठीक है। तो ये सिर्फ़ उनका ये है, राजनीति का पहलू है एक, जिसके लिए जातीय जनगणना की है। और आप ही सोच के देखिए ना कि बिहार में क्या चीज़ की ज़रूरत है? जातीय जनगणना की ज़्यादा ज़रूरत है या फिर आर्थिक स्थिति जनगणना की ज़्यादा ज़रूरत है? बिल्कुल ऐसे जैसे कि हमारे साथ में और भी सर मौजूद हैं, तो अच्छा आपके पहलू से क्या लग रहा है कि बिहार की ये जो जनता है, उनको इस जातीय जनगणना के जो आँकड़े को दिए गए, क्या ये सही आँकड़ा है? या फिर बहुत सारे लोगों के जैसे बहुत सारे नेशनल टीवी पे ये चलाया गया है कि यहाँ पे बहुत सारी सर्वे टीम उनके घर पे पहुँची ही नहीं है। फिर भी यहाँ पे आँकड़ा दे दिया गया कि ये यादव इतने या फिर जो भी डिमका-फलंका जो भी है, इतना इस तरीके से है। तो सर इसके बारे में क्या लग रहा है कि ये जो आँकड़ा दिया गया है सरकार के द्वारा वो सही हो सकता है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं हो सकता है। जैसे कि 5-7 परिवार हम लोग हैं, 5 परिवार हम लोग हैं। मेरे ख़्याल से हम लोग के घर पे भी जनगणना के लिए नहीं गए हैं। तो खाली ऐसे आँकड़ा लगाते हैं, जिस मोहल्ला में इतना हो गया, इतने मोहल्ला में 2-4 किया, नहीं किया, नहीं किया। और इस अभी जो बोल रहे थे मेरे भाई, जो अल्कोहल के लिए, अल्कोहल तो घर-घर वही चालू किए। इससे कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं। और जो हमारे नीचे के आदमी थे, जो काम कर रहे थे, प्लस में उनको घर-घर दारू बनना चालू हो गया। इसमें उनको मेरे हिसाब से ऐसा लगा, जो दारू जितना है उनके कहने से ब्राह्मण या क्षत्रिय जो भी है, ये हम लोग ले लेते थे टेंडर। इन लोग को मिलता नहीं था। पैसा के बदौल या कुछ भी, जो भी इनका जो भी पहुँच है इसके माध्यम से। फिर भी ये जो किए, ये उचित नहीं होना चाहिए। और दारू का जो सवाल है, तो उससे ज़्यादा चल रहा है। या मेरे को चाहिए, उनको चाहिए, तो उससे ज़्यादा फ़ोन करके आजकल घर मँगाया जा रहा है। तो अगर जब चालू किए, तो इसको प्रॉपर्ली, इसमें हमारा सरकार का भी, मेरे राज्य का भी इसमें फ़ायदा हो सकता था। इसको बंद करने से मेरे हिसाब से कोई मसला नहीं है। उल्टा पी करके वहाँ पे देखा जहरीली दारू पी करके कई लोग मर जा रहे हैं, 20-20 लोग मर जा रहे हैं इसमें। खास करके जो बिहार का जो एक स्टेटमेंट और एक आंकड़ा आता रहता है ऑलरेडी बहुत सारे उसमें। अच्छा एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जो भी इस बार इस वीडियो के माध्यम से हमारी पब्लिक देख रही है, खास करके बिहार की जनता के बारे में आपका क्या रहेगा कि उनको जातिगत के आधार पे वोट होना चाहिए या फिर एक तरीके से उनका मैंने जो वहाँ का विकास लेवल है, एक जो डेवलपमेंट है उस चीज़ को देखते हुए वोट करना चाहिए उनको? विकास के लिए होना चाहिए। ये हमारे लिए ये क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले थे, उनको हम लोग पहले बार क्यों चुने? वो बहुत अच्छा काम किए, स्कूल के लिए, फलाना के लिए, चीज़ जो भी है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जो किए तो कुछ किए नहीं। स्कूल चालू किए, टॉयलेट बनाए, लेकिन उसका कोई साफ-सफाई नहीं। मेरा गाँव बिहार नेवरी है। वहाँ पे देखता हूँ बाथरूम में उसको कोई साफ-सफाई का कोई नहीं है। आप जाएँगे सही शौचालय नहीं करेंगे। दूसरा मुद्दा है बच्चे लोग का पढ़ाई का। हम लोग को कोई शौक नहीं था कि हम लोग अपने बच्चों को लेके मुंबई आके पढ़ाएँ। ये शिक्षा के लिए जैसे नीतीश जी आगे आए थे, उस हिसाब से भी 0/0 हो गया है पढ़ाई के बच्चे लोग के लिए, उनके भविष्य के लिए। और इससे आगे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता महादेव। चलिए जैसे हमारे साथ में एक भाई भी मौजूद है, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। जी सर बोलिए। जैसे कि इन्होंने कहा जनगणना के बारे में, हुँ, हुँ। तो जनगणना का कोई मतलब नहीं है। मेन होता है विकास का मतलब। तो सरकार तो बोल रही है हम विकास कर रहे हैं। अगर हर एक राज्य में अच्छा विकास हो, तो आदमी वहाँ से छोड़कर यहाँ नहीं आएगा। आदमी विकास देखता है, कौन-सा जगह किसी को कौन-सा अच्छा लग रहा है। अभी सबको पसंद है मुंबई, तो आ गया इंसान मुंबई। अब कौन बोल रहा है तुम्हें यहाँ आने के लिए मुंबई? तुम्हारे यहाँ रोज़गार मिल रहा है, तुम्हें कमाई हो रही है, तब आ रहे हो तुम यहाँ मुंबई। बिहार में क्या नहीं है? नहीं तो वो सरकार अच्छी हो, विकास हर राज्य में अच्छा हो, चाहे नीतीश की सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, सरकार अच्छी रहे, विकास अच्छा हो, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं। बस हमारा उससे कोई मतलब नहीं, जाति गणना हो, कुछ भी हो,
हमें सरकार अच्छी चाहिए, तो चाहे जाति गणना हो, चाहे दारू बिके, चाहे शराब बिके, चाहे कुछ भी बिके, कुछ नहीं, विकास सही हो, हमारा सरकार सही हो बस। अच्छा, तो अभी क्या लग रहा है कि सरकार सही नहीं है बिहार में? सरकार अब अब कैसे मालूम है अगर ये जो जनता है उसको सही गलत में, इधर इधर। हाँ। ये जो जनता है जितनी है उसको सही गलत मालूम पड़ गया तो सरकार अपने आप चुन लेती है। तो अभी जो जातीय जनगणना करवाया गया है तो उससे फालतू है वो तो बोले 500 करोड़ लग गया तुम हमारा। अच्छा विकास करो, आदमी चू तक नहीं कहेगा, तुम सब चीज सही रखो, आदमी तुम्हारे ऊपर उंगली क्यों करेगा? जब एक उंगली तुम करो ना तो 4 उंगली तुम्हारी तरफ आती है। नहीं, तो ये चीज तो वहाँ पे सरकार बोल रही है ना इस चीज को कि देखिए हम तो विकास भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। नाम का विकास है, तुम विकास करो तो बिहार के लोग यहाँ नहीं आएंगे। तो अभी जिस तरीके से जो जातीय जनगणना जो वो बता रहे हैं कि ये जाति इतना, ये जाति इतना, और विकास के जो जाति के आधार पे अब वो विकास करेंगे, विकास पुरुष का कहना है ये चीज। वो हिंदू मुस्लिम बता रहे कि हम ब्राह्मण है, वो हिंदू है, सब एक है, इस पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए ना, इसके बारे में बोल लूंगा बस। जनता एक है, जनगणना से मतलब नहीं कि मैं यादव, मैं अहीर हूँ, मैं ये हूँ, ब्राह्मण हूँ, मुस्लिम हूँ, सब एक है। तुम सरकार अच्छी रखो, विकास अच्छा रखो, आदमी वहां से नहीं आएगा, इतना लंबा से 2 दिन 3 दिन लगता है, क्यों आएगा? क्यों आएगा वो? क्यों आएगा वो? सीधी बात है, जहाँ विकास अच्छा, जहाँ सब कुछ अच्छा मिलता है, पैसा अच्छा मिलता है, तो आदमी वहां से भाग के आएगा, क्यों आएगा? कि अपनी जरूरत के लिए, वहाँ अच्छा विकास होगा तो क्यों आएगा यहाँ? जब नहीं तो- पैसा अच्छा मिलेगा, विकास अच्छा मिलेगा, क्यों? इसी पे मैं जो कुछ बोलना चाहता बोल दिया, बस खत्म। नहीं, तो वहाँ पे देखिए वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो विकास करें, अब लोगों का मन है बाहर जाना तो उसमें हम तो कुछ नहीं करते, सरकार वहाँ की बता रही है ये ऐसे चीज। नहीं विकास होता है। महाराष्ट्र में कैसा, यहाँ पैसे है, काम भी है, बिहार में क्या है? रोजगार है, अच्छा कमाई है, सब कुछ सही है। नहीं, तो ये चीज देखिए आप लोगों को ये सरकार इसलिए कि देखिए चुन करके तो आप लोग भेजते हैं, या फिर जो भी पब्लिक है वो चुन करके भेजते हैं, तो उनका जनता अगर समझदार होगी ना तो सही गलत में फर्क मालूम पड़ जाएगा। आ, ये आप सोचिए। अच्छा, तो जैसे एक चीज मैं और आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो अभी बिहार की शिक्षा व्यवस्था, इधर में चाहिए थोड़ा कैमरे के सामने वो कीजिएगा, इसलिए कि देखिए जो बिहार की जो जनता है उनको क्या लग रहा है कि इस बार जो ये सर्वे करवाया गया है इससे जो जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या जनता इस चीज़ में बरगला पाएगी, या फिर जनता इस चीज़ से समझदार है कि हम जो है हमारा जो मकसद है या फिर हम वो किसको लेके आना है वो चीज़ पे कायम रहेगी जनता? जनता के पास टाइम नहीं है जाति गणना पे ध्यान दे। जनता जो है, मैं यादव हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं विश्वकर्मा हूँ, मैं ये हूँ, उस पर ध्यान दे बस। नहीं, तो वो जाति गणना से कुछ लेना देना नहीं है। वो सरकार किस लिए बोलती है कि हम ये करा रहे, वो करा रहे, इससे मालूम पड़ता है कि सरकार कितनी दिखा रही है। सरकार सिर्फ दिखावे का काम करती है, एक एक से एक मुद्दा दिखाते रहती है, उसमें क्या सरकार अपना मजा करती है। इसलिए कि वो तो बोल रहे 500 करोड़ हमारा बोल खर्चा लो हो क्या, गया। मैं बोलूंगा यहाँ कर रहा हूँ, वहाँ कर रहा हूँ, तुम देखने आ रहे हो क्या? तुम यहाँ देखने जा रहे हो रोज कि तुम IAS हो, DM हो, SDM हो, देखने जा रहे हो? हम आम आदमी, हमारा सिर्फ चुनाव से मतलब है। एक बार चुनाव लगा, हाँ ये सरकार आ गई, 5 साल मजा करेगी। नहीं, तो इस बार क्या लग रहा है कि इस बार जो कुछ बिहार नहीं, में यहाँ इस बार टक्कर बराबर की है। किसका किसका टक्कर आप देख रहे हैं बिहार में? एक इंडिया का नहीं, और नहीं, एक सही- बीजेपी का, सही सही बात एक है। इंडिया का और बीजेपी का। जो इंडिया जो पार्टी बनी ना, सब गुट बन के, मिलके और मोदी अकेला है। इस पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि मोदी जीतेगा या विपक्ष जीतेगा, इससे अपने मतलब नहीं, जो कोई जीता बस विकास चाहिए। बिल्कुल। और जैसे हमारे साथ देख रहे थे भाई जुड़े हुए थे, और एक चीज रोजगार को लेकर के वहाँ के जो जनता है तो उनको क्या आप मैसेज एक बार देना चाहेंगे बिहार की जनता को कि इस बार वहाँ के डेवलपमेंट कैसा दिख रहा है उनको, और किस प्रकार से आगे का उनका काम होना चाहिए, और आगे का जैसे 2024 का चुनाव अभी सामने है, खास करके ये अगर देखा जाए तो ये प्रोपोगेंडा भी बनाया गया है इसी के लिए कि शायद इस चीज़ का इफेक्ट कुछ ना कुछ इलेक्शन पे दिखे, तो इसमें कहाँ तक आपको नजर आ रही है कि ये प्रोपोगेंडा सक्सेस हो पाएगी इस बार? प्रोपेगेंडा तब सक्सेस होएगा जब सरकार प्रगति चाहेगी, तब विकास चाहेगी, तब विकास दिखाए। यहाँ जितने भी आदमी बिहार के हैं, मुंबई ना छोड़ दिए, जो बोलो वो हो जाएगा। अगर यूपी इतना विकसित हो रहा है, मोदी के बाद दूसरा नाम आता है योगी, और दूसरा नाम उत्तर प्रदेश आता है। इतना विकसित होगा, धीरे धीरे आदमी वहाँ रहना चालू कर दिया, क्यों? अब धीरे धीरे आदमी वहाँ बसना चालू हो गया। अब मुंबई में इतने कम लोग रहते, ज़्यादा ज़्यादा तुम्हें वैसे ही वीरा नाला सोपारा साइड ज़्यादा अपने यूपी और बिहार वाले रहते हैं, ये बात होती है।
अच्छा, एक चीज़ आखिरी क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जो बिहार की जनता है, जिस तरीके से आपने बताया कि सब आंकड़ा आपने दिया कि इस तरीके से होना चाहिए और इस तरीके से रहना चाहिए। तो 2024 चुनाव जो है, 2024 का चुनाव में जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो यहाँ पे योगी सरकार है, आपने बोला कि मोदी के बाद योगी का नंबर है। तो आप यहाँ पे बिहार सरकार को या तो योगी सरकार से कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे जातिवाद सूचक शब्द लगाने के ऊपर भी वहाँ पे बैन लगा दिया गया है कि जातिवाद सूचक जो है आप शब्द लगा करके या कोई से भी स्टिकर लगा के नहीं चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बिहार के जो माननीय जो नीतीश कुमार जी हैं, वो ये कहने पे लगे हुए हैं कि भाई साहब हम पहले पूरे इंडिया का पहला राज्य है जो कि जातीय जनगणना करवाया और इस पे वो खुश हो रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहना रहेगा? पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है, साफ साफ पॉलिटिक्स है। इसका आगे कुछ नहीं। इतना पैसा तुम किसी और चीज में लगाओ, इतना नाम बदल रहे, क्या जरूरत है? इंडिया का नाम चेंज कर रहे हैं भारत। नहीं, भारत तो ऑलरेडी है, पहले से ही है। कौन कहा? भारत सर पहले से है। नोट दिखाओ 500 का या 10 का नोट दिखाओ, क्या लिखा है उस पे? इंडिया लिखा है कि भारत लिखा है? नहीं तो भारतीय रिजर्व बैंक भी लिखा हुआ है ना सर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है। बिल्कुल। तो चलिए, हालांकि हमारा अभी अभी इस चीज के ऊपर मुद्दा हमारा है ही नहीं, इसलिए कि अभी हमारा बिल्कुल नहीं। तो आपने भारत का बात लेकर के आया इसके लिए जातिवाद शब्द खर्चा करी ना सरकार। सरकार भी इंग्लिश में भी भारत ही लिखा। बेफालतू क्यों खर्चा कर रही है? नाम चेंज करे, ये करे, वो, अरे क्यों करना है? चलिए, जैसे हमारे साथ में और भी भाई है, इन लोगों से भी बात करना चाहूंगा कि अच्छा सर, क्या लग रहा है कि ये जो जातीय जनगणना है, ये कहाँ तक सक्सेस है, जमीनी स्तर पे कहाँ तक सक्सेस नजर आ रही है सर आपको? सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये जातीय जनगणना नहीं है। जनगणना हमेशा हम एक लास्ट चीज कहेंगे, जय श्री राम, जय हर हर महादेव। तो जहाँ तक मैं बता रहा था, जातीय जनगणना नहीं है, जातीय सर्वे है। क्योंकि जनगणना का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होता है। कोई भी राज्य सरकार किसी भी प्रांत में जनगणना नहीं करा सकती है। तो ये जनगणना नहीं है, सबसे पहली बात। जैसे कुछ भाइयों ने बताया कि मेरे घर पे सर्वे के लिए नहीं आया, जनगणना नहीं हुआ, तो मैं सबको पहले क्लियर कर दूं कि ये जनगणना नहीं था। जनगणना जब भी 10 सालों में कराया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा कराई जाएगी और राज्य सरकार के प्राधिकार में वो नहीं आता है। फर्स्ट, ये जो 1984 में एक सर्वे हुआ था, जस्ट उसी का कॉपी रिपोर्ट है। इसमें कोई ऐसे रिपोर्ट में कोई बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं हुई है। जो इन्होंने बताया कि अप्रॉक्स 15% स्वर्ण जाति के लोग हैं और 85% के आसपास जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं। और नीतीश लालू जी और उनके बेटे तेजस्वी यादव का एक स्टेटमेंट था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी आबादी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि आज आज़ादी के 70 साल बाद हमें जातीय जनगणना, जातीय सर्वेक्षण की जरूरत क्यों पड़ रही है? एक तरफ तो हम बात करते हैं कि जातिगत राजनीति से हमें ऊपर उठ के देश के विकास और प्रांत के विकास की बात करनी चाहिए। फिर वही सरकार जातीय जनगणना या जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट जारी करके ये बताना चाहती है कि इस प्रांत में इतने लोग सवर्ण जाति के, इतनी उच्च जाति, इतने निम्न जाति के, उसमें जातियों का वर्गीकरण क्या है। ये एक तरफ से बोला जाए कि सरकार की, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन दोगली रणनीति को मतलब बताती है कि एक तरफ जहाँ सरकार बोलती है कि जाति से आप ऊपर उठो, मैं चाहता हूँ कि जो निम्न जाति के लोग हैं उनको स्वर्ण जाति के साथ ले आके खड़ा करूँ। अगर आप जातीय भेदभाव का यहाँ पे सर्वे रिपोर्ट जारी करोगे तो भेदभाव कैसे पटेगा? दूसरी बात, अगर वो जातीय जगह आप बोलते हैं कि अभी भी मुझे उनकी हिस्सेदारी की ज़रूरत है। 70 साल में 35 साल आपकी सरकार रही, 15 साल अप्रॉक्स लालू यादव की सरकार रही, 15 साल नीतीश बाबू की सरकार होने वाली है। लगभग अगर मैं 30-32 साल यानी 50% शासन में यही पार्टी रहे हैं, फिर भी अगर इनको आज भी हिस्सेदारी की बात करनी पड़ रही है कि इनकी हिस्सेदारी कम है, तो क्यों करनी पड़ रही है? ऐसे दूसरी बात, अभी जब आप इन लोगों से पूछ रहे थे, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि जब हम सरकार को चुनते हैं तो फिर आपको सरकार से शिकायत क्यों है? सरकार को चुनने वाली जनता ही है। आपने बिहार की राजनीति को अगर गौर से देखा होगा, बिहार की राजनीति में हमेशा क्या हुआ है कि मोस्टली जो इलेक्शन हुए वो जातिगत आधार पे हुए हैं। बिहार की जनता में एक मेंटलिटी एन मोमेंट पे आके वो सेट हो जाती है कि जातीय जनगणना पे, जातीय आधार पे वोट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये प्रोपोगेंडा भी शायद यही लग रहा है इस बार। ये प्रोपेगेंडा है, ये जातीय सर्वेक्षण कराना, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये खल रहा था कि हो सकता है कि बीजेपी इस बार फिर अच्छा कर पाए बिहार में। तो इन्होंने एक जातीय सर्वेक्षण का अंतिम दाव खेला है कि मैं जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट जारी करके मैं ये बताना चाहूँ कि अगर मैं निम्न जाति का नेता हूँ, मैं निम्न जाति का मुख्यमंत्री हूँ, तो मेरे पास 15% जो आबादी है वो मुझे सपोर्ट करेगी। तो इनका एक प्रोपेगेंडा ये हो सकता है। बट हाँ, जनता भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है आज। जनता इस सारे प्रोपेगेंडा को समझती है। हाँ, कुछ लोग हैं, मैं आज भी वो ये बताता हूँ, कुछ लोग हैं जो कि जातीय उलझन से बाहर नहीं निकल पाए अभी भी।
उनको आज भी लगता है कि नहीं, अगर मैं यादव हूँ तो यादव ही मेरे नेता हो सकते हैं, मैं अगर ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण ही मेरा नेता हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप राजनीति के देश और समाज के विकास की बात करते हैं तो कोई वर्ग का कोई भी आदमी हो, वो सबका विकास कर। आज अगर यहाँ पे सड़क का निर्माण किया जाता है, सड़क के निर्माण से हिंदू, मुस्लिम, निम्न, उच्च सभी वर्गों को फायदा होने वाला है। बिजली की सुविधा गाँव में आई है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मणों के घर में बिजली आएगा और निम्न जाति के लोगों के घर में बिजली नहीं आएगी। बिजली आए तो सबको बिजली से सुविधा होगा। अस्पताल बन रहा है, सबको सुविधा है। तो इस टाइप के विकास की बात होनी चाहिए, ना कि ये कि हम जाति सर्वेक्षण का इनको हिस्सेदारी की ज़रूरत है, इनको आगे उठाने का आप कर क्या रहे हो? मैं उन जनता से पूछ या उस सरकार से पूछता हूँ जो निम्न जाति का आपने बताया कि 85% आबादी, उनके लिए आप क्या सोच रहे हो? आरक्षण लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूँगा, 85% या फिर 83% उन्होंने तो दिखाया ही नहीं है। उन्होंने तो दिखा दिया सीधा कि भाई साहब 17% मुस्लिम हैं, बाकी के जो 83 हैं उनको डिवाइड कर दिया उन्होंने कि भाई ये ब्राह्मण, ये राजपूत, ये कुर्मी, ये फिर जो भी इस तरीके से यादव, इस तरीके से उन्होंने बनाया है। तो उन्होंने तो 83% को तो 100 टुकड़े कर दिए उन्होंने। वही है ना, एक प्रोपेगेंडा जो आपने वर्ड यूज़ किया है, प्रोपेगेंडा में उनको मालूम है कि अगर मुस्लिम आबादी को मैं भेदभाव करूँगा, मुस्लिम आबादियों को बाँटूँगा, तो 100% है कि मुस्लिम जिस पक्ष में वोट, आप जानते हैं कि बिहार में एमवाई समीकरण बहुत ज़्यादा एक फैक्टर रखता है। बिल्कुल। तो एमवाई समीकरण को देखते हुए उन्होंने मुस्लिम वर्गों को विभाजित नहीं किया है जातियों में। मुस्लिमों में भी हमें लगता है कि अलग-अलग मुस्लिम है, जाति है। वो धर्म है, मुस्लिम एक धर्म है, उसमें भी बहुत सारी जातियाँ हैं। तो उस जातियों को उन्होंने विभक्त करना इसलिए समझना है क्योंकि उनके जो मौलाना होते हैं, उनकी एक स्टेट में वो सारी जातियाँ एक तरफ मूव कर सकती है। तो उन्होंने उसको छेड़छाड़ करना उचित नहीं समझा, क्योंकि हो सकता था कि जो एमवाई समीकरण का वोट हमेशा से आरजेडी को मिलते आया है। मैं खुले तौर पे कहता हूँ, एमवाई समीकरण का जो वोट है वो आरजेडी को मिलते आया है। वो वोट कहीं भी बीजेपी की तरफ मूव ना हो जाए, उसमें से कुछ जाति उधर ना मूव कर जाए, इसके लिए उन्होंने उसको उच्च और निम्न वर्ग में बाँटा नहीं है। अच्छा, तो मैं जो बिहार की जनता है, मैं बिहार की जनता के बारे में आपसे, आपके तरफ से क्या मैसेज रहेगा कि उनको डेवलपमेंट के हिसाब से वोट करना चाहिए, या फिर इस बार भी चलो भाई, ठीक है, एक पौवा मिल गया, एक दारू मिल गया, 1 किलो में ये मिल गया तो उसमें कर देना चाहिए? देखिए, बिहार की जनता को हमेशा मेरा मैसेज तो यही है, मेरे हिसाब से तो अब नहीं, बिल्कुल पीते हैं। तो बिहार की जो जनता है, उसे मुख्यतः विकास के मुद्दे पे वोट करनी चाहिए। जातिगत ये अभी जब आपने जस्ट मूवी आया था, मूवी का मुझे बहुत ही बोले मोटिवेशनल एक स्पीच लगा था, जवान मूवी में एक था कि जब आप छोटा-सा सामान लेने जाते हो, मोबाइल लेने जाते हो, तब पूछते हो इसकी वारंटी कितने दिन चलेगी, अगर रिपेयर कराना होगा तो मुझे कितना पैसा खर्च करना होगा। जब हम वोट देते हैं तो आप 1 पौवे के लिए, 1 किलो राशन के लिए, 1 किलो चिकन के लिए आप अगर बिक जाते हो, क्या भरोसा रखते हो सरकार से? सरकार जब आपको लूटती है तो आप बोलते हो कि सरकार ने लूट लिया हमें। लेकिन उसमें जनता कहीं न कहीं उसके लिए भागीदार है। जनता ही बोलिए, अगर मैं एक वॉच खरीदने जाऊँ तो मैं उसे 5 बार पूछूँगा कि भाई कितने इंच चलेगा, इसकी वारंटी क्या है, गारंटी क्या है, टूटेगा तो आप क्या करोगे, मैं रिप्लेस करने कहाँ जाऊँगा? आप यही बात वो जो आपके दलाल होते हैं बीच के, दलाल होते हैं जो आपको बोलते हैं कि भाई मेरा 500 रुपया ले, तू इन पार्टी को वोट देना। उससे क्यों नहीं पूछेगा, अगर मैं यार 500 दे रहा हूँ तो मेरा काम कैसे होगा? मेरे देश का विकास कैसे होगा? मेरे समाज का विकास कैसे होगा? तो यहाँ के जो मैंने बेसिक जो ज़मीनी स्तर की हम बात करें, तो ज़मीनी स्तर पे जो भी नेता, जैसे आपने सही कहा कि जो लोग आते हैं आपको ये बताने के लिए आप इस नेता को वोट करिए, तो अभी आप जो अभी चुनाव का समय है या फिर जो भी उनके साथ में आते हैं, आप उनसे भी खड़े होकर के पूछ सकते हैं। जैसे कि अभी आपका देखिए 5 साल में आपका 1 दिन आता है, और 1 दिन आपका चाहे तो आपका पाँव पखार के भी जो सरकार है वो आपको पीने के लिए तैयार हो जाएगी वहाँ पे। लेकिन उसके बाद 5 साल आपको शकल तक नहीं दिखाने के लिए आती है वहाँ पे। यही तो जो इलेक्शन का एक प्रॉपर एजेंडा उनका होता है ना, कि आज मैं कैसे, जैसे आपने वर्ड यूज़ किया कि पाँव पखार के भी पी लेना। हमें वैसा नेता नहीं चाहिए जो मेरा पाँव पखार के पिए। बिल्कुल राइट। क्योंकि वैसा नेता, हम अगर आज आपका पाँव पखार के पी रहा है, तो कल आपको पानी के बूँद के तरसा देगा। क्योंकि उसने जाना है कि आज इसका मुझे पाँव पीने को मिला था तो मैं इसका विकास क्यों करूँ? आप अपने हक की बात कीजिए। आपको कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा पाँव पकड़ के पिए। आप मेरे हक की सिर्फ बात कीजिए। अगर मैं एक जनता हूँ, जिम्मेवार नागरिक हूँ, मुझे विकास चाहिए, बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, समाज का विकास चाहिए, इसकी बात सिर्फ होनी चाहिए। मुझे पर्सनल क्या फ़ायदा होगा, मुझे क्या वो करेंगे, वो मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमें वही है, हमारे समाज का विकास, हमारे आगे वाली पीढ़ी के लिए सरकार क्या कर रही है। दूसरी बात, अब हमेशा देखेंगे सरकार, हम अगर वोट की, भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जब बनी तो यहाँ संसदीय कार्य प्रणाली आई। संसदीय कार्य प्रणाली में हम डायरेक्टली मुख्यमंत्री को नहीं चुन पाते हैं, हम विधायक को चुनते हैं और विधायक के द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये भारत के थोड़ा संविधान में मैं चाहूँगा, अगर संविधान की संशोधन इतनी बार सरकार कर रही है, इसमें भी संशोधन, प्रांतीय व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पे, जो दूसरे देशों में मानी जाती है उसे, कि अगर मैं विधायक को चुनता हूँ तो विधायक का भी एक बाउंडेशन होना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री जो उसे चुन रहे हैं
वो विधायक वो मुख्यमंत्री इधर से उधर दल बदल ना करे। आपने देखा, अगर मैं राजद से त्रस्त होकर, मैं जस्ट एग्जांपल, मैं राजद से त्रस्त होकर मैंने बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को वोट किया था, वही जेडीयू गठबंधन आज बीजेपी से अलग होकर आरजेडी से मिल रही है। राजनीति साठगांठ उनकी हो गई, लेकिन जनता ने जिस जेडीयू और बीजेपी गठबंधन को वोट दिया था, जनता को तो लात की पड़ी है कि वो बीजेपी से हट के और आरजेडी मिल रही है। जिस आरजेडी को सरकार से लोग दूर रखना चाहती थी, वो आरजेडी आज सरकार में है। जिसमें जनता की गलती नहीं कि जनता गलत सरकार चुन रही है। जनता सरकार चुनती है, लेकिन राजनीति दल बदलू कानून जो है, तो दल बदल के कानून पे सुप्रीम कोर्ट के कैसा कानून पारित करना चाहिए कि अगर एक पंचवर्षीय के लिए अगर कोई गठबंधन को आपने वोट दिया है, जनता ने उस गठबंधन को वोट दिया है, इस बीच में वो गठबंधन टूटने का मतलब है कि सरकार को वहाँ पे खत्म किया जाए, फिर दूसरी बार दोबारा इलेक्शन कराया जाए। ऐसा नहीं कि आज वो सरकार जेडीयू बीजेपी से निकल के आरजेडी मिल जाए, आरजेडी से निकल के जेडीयू मिल और सरकार चलता रहे। सरकार वहाँ पे खंडित हो जाना चाहिए, फिर से वहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, अगर कोई भी अगर बिल्कुल ये जिस तरीके से, तो मैं चाहूँगा इनकी ये इस सोच के लिए, और जितने भी अगर खास करके अगर ये वीडियो हमारे जितने भी आला अधिकारी हैं, जो भी अपर लेवल के अधिकारी हैं, अगर उन तक ये पहुँचता है तो शायद इस पे एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पे जो भी राज्यसभा में अगर बात करें या तो फिर केंद्र सभा में जो बैठे हुए वहाँ पे सभी लोगों से। बाकी जैसे हमारे साथ में सर भी थे, तो सर मैं आपसे भी चाहूँगा कि आपका कि सर क्या विचार है इस चीज़ को लेकर? चलिए कोई नहीं। अच्छा, तो जैसे आप बता रहे थे कि बिहार में तो दारू चालू है, आप बता रहे थे अभी आपके बिहार में तो लोग दारू मैंने पीते ही नहीं है ना? लेकिन वहाँ पे मैं बोला ही नहीं कोई, मैं अभी आ गया। उनका वक्तव्य क्या था? अरे, अभी बंद कर दिया है। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए कि अभी आप जिस जगह पे अभी हैं फिलहाल में, तो अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जातीय जनगणना के ऊपर यहाँ पे बातचीत चल रहा है, तो जिस तरीके से अभी बोलते हैं ना कि हम बच्चे से हमें एक माइंड में डाला जाता है कि आप तुम हिंदू, तुम मुस्लिम, तुम ये, तो इस चीज़ के प्रति जो जातीय एक सर्वे हुआ है बिहार में, तो उस चीज़ को लेकर के आपका क्या राय है बच्चे के हिसाब? पहली बात तो देख लो, ये जो जाति से हम डिवीजन कर रहे लोगों को, वो किसी मायने तो है नहीं। बिल्कुल। जैसे कि हम अभी बोल देंगे कि पेड़ मुसलमान का है और भगवा सूरज जो भगवा है, तो ऐसा तो है नहीं कि पेड़ बस हिंदू को ही हवा देगा, जरूरी तो नहीं है। सिख को भी देगा, ईसाई को भी देगा, सबको देगा। तो पहले इसे करना बंद कर दो। और बात चल रही है बिहार की विकास की, तो विकास तो बोलने की क्या जरूरत, ये तो आप लोग देख ही लेते हो गाँव जाने के बाद। तो बस इतना ही बोलूँगा कि जो पॉलिटिक्स वाले हैं, इनको मिलता 1000 है, लगाए मिलता लाख है, लगाते 1000 है, और जो बाकी का बचा उसे बीबी का हार है। अच्छा, तो जिस तरीके से अभी क्या लग रहा है कि जो नए यहाँ पे जनरेशन है, नया जनरेशन जो है, तो नया जनरेशन को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि जो सरकार है, वो सरकार किस तरफ से रुख कर रही है ये अभी फिलहाल? मतलब सरकार एक तरह से देखा जाए तो सरकार पॉलिटिक्स पे है, तो पॉलिटिक्स ही सब देख रहे हैं, कोई भी डेवलपमेंट तो देख नहीं रहा है। आप भी कहीं जाओगे तो आप फैसिलिटी देखोगे, जैसे इनने बोला था, तो फैसिलिटी सब लोग देख रहे हैं, जो कि बिहार में 0% है। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ का रोड और यहाँ की मिट्टी दोनों बराबरी है, लेकिन रोड को भी प्लेन रखना चाहिए, तो ये प्लेन भी नहीं कंकड़ जैसा लगता है। तो पहली बात तो डेवलपमेंट बढ़ाओ बिहार सरकार, और दूसरी बात कि बेरोजगार लाओ, क्योंकि बिहार में इतना तो फैक्ट्री है नहीं जिसकी वजह से वर्कर आए, तो ये वर्कर उठ के जा रहे हैं मुंबई साइड, जिसकी वजह से पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है और बहुत कुछ बढ़ रहा है जो कि हानिकारक है इस नेचुरल के लिए। तो बस इतना ही बोलूँगा कि बिहार सरकार डेवलपमेंट करो, और बस। इसलिए कि आप जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, तो आप जिस तरीके से बिहार से आकर के यहाँ पे बिरार में हैं, और आपके फैमिली भी कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम पहले यहाँ पे आए होंगे, है ना? तो शायद ये नहीं चाहते कि शायद अगर आप यहाँ पे एक जब कमाने लायक हो, या फिर आप अपना कुछ भी स्टार्टअप अपना डालने लायक हो, तो शायद आपको मुंबई में डालना पड़े। आपका ऐसा है कि आप उस सेटअप को कहीं ना कहीं बिहार में लगाए, और बिहार में एक लोगों का जो रोजगार है उस चीज़ को लेकर के आप आए। ऐसा कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं बिहार सरकार को लागू करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि सब मुंबई में बस जाएंगे तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे। अभी देखा जाए तो इंडिया में भी लोग वर्कर जो काम करने के लिए तो बाहर देश जा रहे, क्योंकि यहाँ पे है काम, लेकिन किसी की सैलरी कम है, कोई कमीशन खा रहा है, कोई ब्रोकरेज ले रहा है, तो वो बात अलग है। तो बिहार सरकार में तो ये है ही नहीं, 0% है, क्योंकि वर्कर है ही नहीं यहाँ पे। वर्कर कैसे आएंगे, कोई डिग्री पे ना ही कुछ। जैसे कि मेरा इससे पहचान है, आजा भाई तेरे को काम लगाता हूँ, तो वैसा चलता है बिहार सरकार में, जो कि लगभग मुंबई में भी चलता है, लेकिन मुंबई में डिग्री के हिसाब से सब कुछ लिया जाता है, और बाहर देश में ना लोगों की काबिलियत से देखा जाते हैं, ना कि पहचान से, और जो कि बिहार सरकार बहुत ज़्यादा कर रही है। तो बिहार सरकार तो 0% ही एक तरह से दिखा जाएगी। अभी तो बिहार सरकार जो दिखा रही है वो दिखा रही है, मतलब जो ठीक है वही दिखाएगी, लेकिन जो ठीक है वो नहीं दिखाएगी। अभी कोई नेता आएगा दूसरा,
बोलेगा मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं करूँगा, मैं वो करूँगा। तो बाद में देखा जाएगा 5 साल बाद जब इसकी फिर से इलेक्शन आएगा, तो फिर से डायलॉग यही रहेगा, लेकिन बाकी 4 साल में बात अलग रहेगी ना। ऐसा थोड़ी ना जैसा बोला वो ऐसा ही रहेगा। अब कितने सरकार आके बोल के चल गई कि हम ये कराएँगे, वो कराएँगे, तो कितनी आई है? तो बिहार सरकार में तो 20 साल तो मान के चले कि सरकार बदल रही है, तो देख रहे हैं ना 20 साल में कितने बदले, कितने नहीं बदले। तो 20 सरकार में कौन कितना कर लिया, कौन कितना नहीं है, यही बात है, दूध दूध पानी पानी। तो बिहार सरकार से यही बोलूँगा, जाति से मत देखो कि वोट मत कीजिए, डेवलपमेंट से कीजिए, जिस पे आपको विश्वास है कि ये हाँ, ये जैसे है, ये करा सकता है, ये बिहार सरकार को आगे बढ़ा सकता है, तो बढ़ाओ। क्योंकि बिहार सरकार एक तरह से बहुत नीचे हो गई है। पहले पे दिल्ली, मुंबई यही सब बसी है, तो बिहार सरकार के लोग ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते। बिहार में क्या है, तो पहली बात तो पढ़ाई है नहीं, क्योंकि ये बंदे जो होते हैं ना बिहार के, वो पढ़ने पे बहुत ध्यान लगाते हैं, लेकिन आगे का इनका फ्यूचर अच्छा नहीं रहता है। ये लड़का, अरे लड़का बोल दी, चलेगा, कट जाएगा ये। हाँ ठीक है। तो बिहार सरकार में लड़का कोई पढ़ाई करता है, तो एक तरह से देखा जाए ना तो मुंबई से 100% ज़्यादा बिहार और यूपी के लड़के पढ़ाई करते हैं, लेकिन इनको क्या नहीं मिल पाता है, सपोर्ट। जो सपोर्ट नाम की चीज़ किसको मिलती है? जिसकी पहचान हो, जिसकी आइडेंटिटी हो, जिसकी जात ऊँची हो। तो जात तो पहले नीचे कर दो, क्योंकि पता है पेड़ सबको हवा देता है, एक को तो देगा नहीं। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जात का तो पहले कुछ करो मत, जिस पे आपको लग रहा है डेवलपमेंट कर सकता है उस पर करो। जो अभी के बिहार के जो भी नेता है, तो उन पे देखो कि हाँ डेवलपमेंट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे तो दूसरे करो, और यही कर रहे थे तो इन्हीं को करो, क्योंकि डेवलपमेंट मायने हम लोग को। बिल्कुल, जैसे ये जो सबसे पहले तो आपका मैं जानना चाहूँगा, आपका शुभ नाम क्या हुआ पहले? मेरा शुभ नाम प्रिंस है। प्रिंस जी, आप कहाँ, बिहार से ही रहने वाले हैं? मैं यूपी का हूँ, लेकिन बिहार के बारे में सब पता है, क्योंकि फेमस हो जाते हैं ना इसके सड़क, इसलिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। इसलिए कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है आज ये जो भले ही देखिए सबसे बड़ा चीज़ आज यूपी बिहार तो हम लोग बाँट चुके हैं। हालाँकि ये यूपी बिहार आज अगर इंडिया से बाहर अगर आप जाएँगे तो आप सिर्फ़ वहाँ पे भारतवासी कहलाएँगे, ना कि आप यूपी बिहार वाले आप को वहाँ पे पहचानने वाला है। तो बात यहाँ पे ये है कि जो बच्चे ने जानकारी दिया, और अभी मैं चाहूँगा कि आप ही के जो मुखारबिंद है उससे पब्लिक तक एक मैसेज आप दीजिए। जो एक सर्वे हुआ है, जातीय सर्वे, तो उस चीज़ को लेकर के बिहार की जो जनता है, इसलिए कि हालाँकि बहुत सारी जनता, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि बिहार की जो जनता है वो ऑलरेडी बहुत समझदार है। लेकिन आप लोगों को इसमें बिल्कुल भी बरगलाना नहीं है कि यार हम इस जाति के, हम इस जाति के। सबसे पहले आप इंसानियत हैं, और इंसानियत के नाते आप अपने बच्चे का भविष्य देखते हुए, बच्चे का फ्यूचर देखते हुए, बच्चा का रोजगार कहाँ पे मिल रहा है उस चीज़ को देखते हुए आप वोटिंग कीजिए। तो मैं चाहूँगा कि आप इसी के बारे में 2 लाइन थोड़ा बताएँगे। वोटिंग करना है तो डेवलपमेंट से करो, क्योंकि दारू तो कोई भी दे देगा, मैं भी दारू लाके दे दूँ, तो आप मुझे भी वोट दे दो, तो इससे नहीं चलेगा ना, डेवलपमेंट से देखेगा। अभी मैं जाऊँगा वोटिंग करने, तो मैं बोलूँगा ये लो भैया 2 पौवा ले लो, मुझे वोट दे दो। तो बिहार की सरकार मतलब देखा जाए तो ऐसे लोग करते हैं, जो कि हुआ भी बहुत बार, दे देते हैं, कुछ सामान देते हैं बदले में, और बदले में वोट दे देते हैं। लेकिन आगे का जाके इनको झेलना पड़ता है। जैसे कि अभी किसी प्रधान ने बोला कि लो दारू लो, मुझे वोट दे दो, ठीक है? आज ये 2 दिन पिएगा, 2 दिन 4 पिएगा, 6 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना पी लेगा। फिर इसके बाद इसको खाँसी आएगी, बीमारी होगी, डिसीज़ होगी, तो इसके बाद में इसको दवाई कहाँ से मिलेगा? क्यों? क्योंकि अच्छा तो हम लोग प्रधान चुने नहीं। क्यों नहीं चुने? क्योंकि हम लोग मिल रहा था पौवा, तो पौवा की वजह से हम लोग बैठ गए, इसकी वजह से हमें बुखार हो गया। तो मतलब सीधा-सीधा बोलूँ ना, तो खुद को ही हम लोग को दिक्कत हो रहा है और कुछ है नहीं। आज पिएँगे तो कल पछताएँगे। तो बिहार के ज़्यादातर लोग प्रेज़ेंट देख रहे हैं, फ्यूचर देख नहीं रहे कि आज पी लेंगे, आज कुछ हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर भी इनका क्या होगा वो तो कोई नहीं देख रहा है ना। तो यही बस इतना ही। चलिए, जैसे मैं चाहूँगा कि इस बच्चे के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, और जैसे आप ऐसी इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जिस जगह पे मैं अभी लगातार बैक टू बैक हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को वीडियो मिल रहा होगा, तो लगातार हम लोग इसी तरीके के प्रयास को लेकर के रहते हैं कि आप लोगों तक ये कुछ न कुछ जानकारी पहुंचता रहे। और बाकी एक बार मैं चाहूँगा जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा एक बार सभी लोग एक बार नारा लगा देंगे, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की। तो दोस्त सबसे पहले हर हर महादेव, जय श्री राम।